कक्षा 11 अर्थशास्त्र, आपका दूसरा चैप्टर मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं, जिसमें हम उत्पादन के साधन के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो उत्पादन के साधन का अर्थ हम देख चुके थे। उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं। अब वो 4 साधन हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 4 साधन कौन से हैं? तो जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक, ये 4 उत्पादन के साधन गिने जाते हैं कि जो हमारे अर्थतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारा अर्थतंत्र है, इन्हीं 4 साधनों के द्वारा आगे आता है, प्रगति होती है। जिसमें सबसे पहला साधन आता है भूमि, यानी कि जमीन। तो हम सामान्य अर्थ में भूमि का अर्थ या जमीन का अर्थ क्या समझते हैं? तो जमीन यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, उसे हम जमीन समझते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में सभी चीज़ों की एक अपनी अलग व्याख्या होती है, अलग परिभाषा होती है, अलग अर्थ होता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में भूमि का अर्थ या जमीन का अर्थ है, उसे प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि मनुष्य को उत्पादन में मददरूप होने वाला प्राकृतिक परिबल जमीन है। कि मनुष्य जो भी चीज़ें उत्पादित करता है और उस उत्पादन में जो भी प्राकृतिक परिबल मददरूप होता है, उसे जमीन या भूमि कहा गया है। यानी कि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु का समूह, ये सारी चीज़ें जमीन कहलाती हैं। उसके बाद जमीन के लक्षण आपको दिए गए हैं। तो पहला है कि भूमि प्राकृतिक उपहार है, यह मानव सर्जित नहीं है। यानी कि जमीन का या भूमि का मनुष्य निर्माण नहीं कर सकता, मनुष्य उसका उत्पादन नहीं कर सकता। ये हमको प्रकृति के द्वारा जितनी प्राप्त है, ये उतनी ही हमें रहती है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है, यानी कि जितनी भूमि हमारे पृथ्वी पर है उतनी ही रहेगी, उसे हम अलग से बढ़ा नहीं सकते, उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है, यानी कि जो भी जमीन है, भूमि है, वो स्थिर है, वो गतिशील नहीं होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। कहीं पे भूमि उपजाऊ होती है, कहीं बंजर होती है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं बरसात होती है। तो उस हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग उत्पादन होता है, अलग अलग उपज हमें प्राप्त होती है। तो उसकी उर्वरा शक्ति यानी कि उसका उपजाऊपन अलग अलग देखने को मिलता है। और साथ में भूमि को मिलने वाले मुआवजे को किराया कहते हैं। कि जमीन में से जो भी आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? किराया। उसके बाद दूसरा साधन आता है श्रम। श्रम का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। और श्रम करने वाले को श्रमिक कहा जाता है। कि दूसरा व्यक्ति है, उसकी निगरानी के अंदर यानी कि उसके अंडर में वेतन के बदले या आर्थिक भावना के बदले कि पूंजी प्राप्त होगी या वस्तु प्राप्त होगी, उसके बदले में, उस भावना के बदले में कार्य किया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो उसे श्रम कहते हैं। और जो भी इस प्रकार का श्रम करता है उसे श्रमिक कहा जाता है। साथ में श्रम के लक्षण दिए हैं। तो श्रम का लक्षण पहला है, श्रम और श्रमिक अविभाज्य हैं। यानी कि श्रम और श्रमिक अलग नहीं है। श्रमिक मेहनत करता है तो वो श्रम कहलाता है। तो दोनों साथ में सुसंगत होते हैं। दूसरा, श्रम नाशवान है, उसका संग्रह नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मजदूर है, श्रमिक है, एक समय में मेहनत कर रहा है, उसने सुबह से शाम मेहनत की है, तो ये संग्रह करके हम दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने सुबह से शाम तक जितनी मेहनत की है, शाम को वो सारी मेहनत वहीं समाप्त हो जाती है, अगले दिन उसे अगली मेहनत करनी पड़ती है। तो श्रम नाशवान है, उसका संग्रह नहीं कर सकते हैं। सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं। श्रम, ये श्रम श्रमिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। श्रमिक यानी कि व्यक्ति, तो व्यक्तियों को समाज असर करता है, उसकी मानसिक भावनाएं असर करती हैं। तो जिस प्रकार समाज और मानसिक भावनाएं असर करती है,
उसी प्रकार श्रम को ये सारी चीज़ें असर करती हैं। सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, ये सारी चीज़ें श्रम को असर करती हैं। प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता अलग अलग होती है कि जो भी श्रमिक हैं हर एक व्यक्ति की अपनी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर 10 व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कोई अधिक कार्य करेगा, कोई कम कार्य करेगा, कोई अच्छा कार्य करता है तो कोई थोड़ा कम अच्छा कार्य करता है। सबकी कार्य करने की क्षमता वो अलग अलग होती है। श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर होता है, क्योंकि श्रमिक यानी कि व्यक्ति हैं, जितने अधिक व्यक्ति होंगे, जितने अधिक जनसंख्या होगी, उतने अधिक श्रमिक प्राप्त होंगे और श्रम की पूर्ति उतनी अधिक बढ़ेगी। उसके बाद है श्रम को चुकाए जाने वाले मुआवजे को वेतन कहा जाता है, कि जो भी श्रमिक कार्य करता है उसे उसके शारीरिक या मानसिक कार्य के करने के बदले में उसे जो भी मुआवजा दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। अगला साधन आता है उत्पादन का पूंजी। पूंजी ये मानव सर्जित साधन है, उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये एक ऐसी वस्तु है कि जिसे मनुष्य बनाता है और उसके द्वारा अन्य वस्तुएं भी उत्पादित की जाती हैं। पूंजी का अर्थ दिया है कि पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तुएं जो उत्पादन में मददरूप हो, कि वो भौतिक वस्तु है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो भौतिक वस्तु होती है। और वो उस प्रकार की वस्तु है, जैसा मैंने आपको बताया था, वो उत्पादन में मददरूप होती है, उसके द्वारा दूसरी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पूंजी के लक्षण दिए हैं, तो उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, मनुष्य इसे बनाता है। उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है, कि जो भी पूंजी है हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। पूंजी की कमी है, ये इसका मुख्य लक्षण है कि अगर पूंजी बहुत अधिक मात्रा में होगी, सबके पास बहुत अधिक मात्रा में होगी, तो उसका वैल्यू महत्व कम हो जाएगा, तो पूंजी की कमी होनी आवश्यक है। और पूंजी को मिलने वाला मुआवजा ब्याज कहलाता है, कि पूंजी पर जो भी आय प्राप्त होती है उसे हम ब्याज कहते हैं। उसके बाद आखिरी उत्पादन के साधन में आता है नियोजक। नियोजक जो व्यक्ति पूंजी लगाता हो, जो व्यक्ति श्रम, जमीन, पूंजी, जो 3 साधन हैं उनका इस्तेमाल करके वस्तुओं का उत्पादन करता है, जोखिम उठाता है और बदले में लाभ प्राप्त करता है, तो उसे नियोजक कहा जाता है। नियोजक के लक्षण के अंदर वह आर्थिक निर्णय लेता है, यानी कि लाभ हानि के निर्णय, जो भी निर्णय उसे लेना है, कितना उत्पादन करना है, कितनी पूंजी लगानी है, कितने श्रमिक लगाने हैं, अगर कोई कारखाना उद्योग धंधा स्थापित करना है तो किस जमीन पे या कहाँ पे स्थापित करना है, तो ये सारी चीज़ें वो आर्थिक निर्णय खुद लेता है। वह जोखिम उठाता है। नियोजन शक्ति यह गुण है कि जो भी नियोजन शक्ति यानी कि पूंजी लगाना एक गुण कहलाता है। इसे मिलने वाले मुआवजे को लाभ कहते हैं, कि जो भी नियोजक को प्राप्त होता है मुआवजा उसे लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन के 4 साधन, उनके अर्थ याद करके उनके लक्षण याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये IMP प्रश्न है, पूछा जाता है। तो जमीन है, जमीन का जो मुआवजा प्राप्त होता है उसे किराया कहा जाता है। श्रम का मुआवजा जो है उसे वेतन कहते हैं। पूंजी का मुआवजा है उसे ब्याज कहते हैं। और नियोजक का जो मुआवजा है उसे लाभ कहा जाता है। और इस प्रकार 3 या 4 लक्षण हर एक में आपको दिए गए हैं, उसे व्यवस्थित आपको याद करना है।